नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो डाकघर की बचत योजनाओं पर आधारित है। दर्शकों, आजकल के समय में हम सभी को बचत करना बहुत ज़रूरी है। जहां एक और बात करें, जीवन में हमें चलना भी ज़रूरी है, बदलते स्वरूप के साथ बदलना भी ज़रूरी है और कदम से कदम मिलाना भी ज़रूरी है, पर कहीं ना कहीं हमें बचत करना भी अति आवश्यक है। और ये योजनाएं क्या हैं, हम कैसे जानकारी ले सकते हैं, हमारे बेहद सवाल हमारे जहन में आते हैं। और हम कहाँ, क्या ये योजना हमारे लिए है, ये सब सवाल पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अश्विनी शर्मा जी, जो कि कसुम्पटी में पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर के तौर पर कार्यरत हैं। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवाणी कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। यदि आप भी आज के विषय से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2800-177 2800-178। यदि आप शिमला से बाहर रहते हैं और इस विषय पर जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। हमारा कोड है 0177। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहला और अहम सवाल तो यही है सर कि जो योजनाएं हैं पोस्ट ऑफिस की, डाकघर में जो योजनाएं चल रही हैं वो कौन कौन सी योजनाएं हैं? डाकघर में बचत योजनाओं के नाम से जो चलता है, जिसे हम सेविंग बैंक पोस्ट ऑफिस स्कीम्स कहते हैं जी, जिसमें सर्वप्रथम जो नाम आता है, जो सर्व लोकप्रिय जो योजना है, उसे हम रेकरिंग डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। इसे शॉर्ट में आरडी कहा जाता है। जी। तो जो आरडी का जो हमारा एक खाता होता है, वो इस तरह का अकाउंट है जो लगभग देश में, प्रदेश में, गांव में हर घर पे खाता आरडी का मिलेगा। तो इस तरह की योजनाओं से हर घर का आदमी जुड़ा रहता है जी। और ये सर्वप्रिय योजना हमारी आज की डेट पे भी है और पहले भी इस योजना के प्रति जो लोगों का रुझान है वो बहुत अच्छा रहा है। जी, बिल्कुल। तो इस योजना में लोगों के लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ ये है वो ये है कि लोगों को इकट्ठा पैसा नहीं देना होता है। जी। यह योजना हमारी 5 साल के लिए होती है, जिसमें हर माह एक निश्चित राशि को लोग जमा कर सकते हैं। जी। जो राशि वो खाता खोलने के दिन तय करेंगे, वही राशि हर माह में 60 किस्तों में जमा होगी और 5 साल के बाद एक लमसम अमाउंट ब्याज के साथ उस आदमी को वापस किया जाता है। जी। यह हमारी रेकरिंग डिपॉजिट योजना है। बिल्कुल। जी। और कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? एक रेकरिंग आपने बताई, उसके बाद अगर हम टाइम फिक्स डिपॉजिट की बात करें, क्योंकि रेकरिंग की अगर आपने बात की तो मुझे लगता है हर घर में एक अकाउंट है सभी का, क्योंकि आरडी के नाम से पोस्ट ऑफिस पे आरडी खोली है। ये हम, मुझे लगता है अगर 4 पर्सन है फैमिली में तो 2 के अकाउंट ज़रूर है उसमें। क्यों इतनी ज़्यादा प्रचलन में है सर? इसके पीछे 2 कारण हैं मैम। पहला तो ये कि इस खाते को चलाना बहुत आसान है। बिल्कुल। और दूसरा यह कि इस खाते को कहीं पे भी खोला जा सकता है। हमारे शाखा डाकघर तक, जो गांव-गांव में हमारे डाकघर होते हैं, वहाँ पर भी इस खाते को चलाया जा सकता है, जहाँ तक एक आम जनमानस की पहुँच होती है। तो यही 2 मुख्य कारण है कि इसको हम एक तो कम से कम राशि से चला सकते हैं। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें तो हम यह खाता 100 रुपये से मिनिमम खोल सकते हैं, जिसकी ऊपरी कोई सीमा नहीं है। तो मुझे लगता है कि 100 रुपये एक माह में हर व्यक्ति के लिए बहुत एक आसान सी राशि होती है। तो इसलिए व्यक्ति अपनी इच्छा से जितना उसका एक अपना बजट है मासिक तौर पे, वो इस खाते को खोल सकता है। और दूसरा, क्योंकि वो नियरेस्ट कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस उपलब्ध है, वो इस खाते को खोल सकता है। तो इसलिए शायद ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मेरे हिसाब से लोगों के बीच में, क्योंकि एक छोटे से अमाउंट से हम बचत कर सकते हैं। अपनी बचत करके एक अच्छा अमाउंट हम एंड में जो हमें मिलेगा वो कमा सकते हैं। और आपने बताया कि 100 रुपये से ये शुरू की जा सकती है। ये कम से कम 100 रुपये का है। अधिकतम राशि का कोई इसमें लिमिट नहीं है। जितना आपका बजट है आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट कैसे खोल सकते हैं, क्या योजना है, कितना लाभ इसमें प्राप्त हो सकता है? यदि कोई दर्शक है वो फिक्स डिपॉजिट खोलना चाहता है, योजना का लाभ उठाना चाहता है। फिक्स डिपॉजिट एक, जैसा अपने नाम से ही ये कि एक फिक्स तरह का अमाउंट होता है, जिस पे जो हमारा खाता धारक होता है, जो हमारा डिपॉजिटर होता है, उसे शुरू में एट द टाइम ऑफ ओपनिंग एक लमसम राशि देनी होती है और वो अपनी सुविधा के अनुसार कि उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से टर्म फिक्स होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल।
जी 4 तरह के फिक्स डिपॉजिट डाकघर में रहते हैं, जी जिसको अपनी आवश्यकता के अनुसार कस्टमर ऑप्ट कर सकता है। 1,000 रुपये की राशि मिनिमम है और अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं होती है। जी तो फिर जैसा जिसकी अपनी आवश्यकता हो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट का लाभ भी ले सकते हैं। इसकी ब्याज दरें क्या रहती है सर? क्योंकि ब्याज सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई अमाउंट खोल रहे हैं, योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि ब्याज, लोगों को क्या लगता है, मतलब इम्पॉर्टेंट यही है कि ब्याज कितना मिल रहा है इसमें। जी मैम, ये एक अहम सवाल भी है और लोगों की आवश्यकता भी है। बिल्कुल। क्योंकि मेन जो मकसद है सभी का वो इंटरेस्ट अर्न करना ही होता है जब हम सेविंग की बात करते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारा 1, 2 साल, 3 साल और 5 साल का है, इस सब में अलग अलग ब्याज की दरें रहती हैं और ये हर क्वार्टर में चेंज होती रहती हैं। जी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज जो हमारा 1 साल, 2 साल और 3 साल वाला है उसमें 6.8, 6.9 और 7 पॉइंट, जी ये हमारा ब्याज की दर है 1 साल, 2 साल और 3 साल के फिक्स डिपॉजिट पे। जी। और जो हमारा 5 साल का फिक्स डिपॉजिट है उस पे 7.5, 7.5 जी जो ब्याज की दर रहती है, जो कैलकुलेटेड हमारा क्वार्टरली होता है, पेड ईयरली होता है। जी। जी। यदि कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी योजना का लाभ उठाना चाहता है तो सबसे पहले उसे खाता खोलना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो खाता खोलने की क्या प्रक्रिया रहती है? मैम, डाकघर में खाता खोलने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल होती है। जी। आपके पास अपना एक पहचान पत्र, जिस पे आपका नाम और पता लिखा हुआ हो। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आधार कार्ड जो है सबसे आसान आज की डेट पे आधार कार्ड होता है, जिस पे आदमी का नाम, पता सब कुछ लिखा होता है। और अगर उसकी राशि जमा करने वाली राशि अगर वो 50,000 या इससे अधिक है तो उसको इसके साथ साथ पैन कार्ड भी देना मैंडेटरी होता है। और साथ में अपने लेटेस्ट जो अपने 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, ये तो जो डॉक्यूमेंटेशन है ये पूरा करना होता है ग्राहक को। और साथ में एक साधारण सा फॉर्म होता है डाकघर में, वो भर के इसके साथ देना होता है और इसके साथ ही वो इसकी एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं पैसा देने के साथ। जी। 5 साल की आपने बात की कि 5 साल तक वो रख सकते हैं अपना खाता। यदि कोई व्यक्ति, जो आपने आरडी की बात की थी, यदि कोई व्यक्ति 5 साल के बाद भी रेगुलर अपना खाता कंटिन्यू रखना चाहता है तो उसके लिए क्या वो खाता चला सकता है या सिर्फ 5 साल ही अवधि है? नहीं मैम, जब भी 5 साल पूरे हो सकते हैं जी। खाते के, जिस दिन उसका अकाउंट ओपनिंग का डेट पूरा होगा, जी। अगर कस्टमर चाहे तो वो अगले 5 साल के लिए भी उस रेकरिंग डिपॉजिट को कंटिन्यू कर सकता है। जी। जिस पर जो ब्याज दर है वो पुरानी ही चलेगी। जी। उसकी जो है, लेकिन एक ही बार यह सुविधा उपलब्ध होती है। 10 साल के बाद फिर वो खाता आगे नहीं चला सकते हैं। 10 साल के बाद उन्हें परिपक्वता राशि उसकी वापस लेनी है। बिल्कुल। वरिष्ठ नागरिकों की अगर हम बात करें तो उनके लिए कौन सी योजना है और 60 साल के बाद ही वरिष्ठ नागरिक माना जाता है और 60 साल के बाद वो कौन सी योजना का फायदा उठा सकते हैं? मैम, डाकघर में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जी, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता जी, के नाम से हमारी स्कीम चलती है, जो स्पेसिफिकली ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट का एक टर्म है कि 60 ईयर के बाद ही आप वरिष्ठ नागरिक होंगे। तो जो भी व्यक्ति 60 ईयर्स के एज क्राइटेरिया को पूरा कर लेगा वो उस खाता खोलने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जी। तो ये जो वरिष्ठ आपने बताया कि वरिष्ठ के लिए जो कौन सी योजना है, ये सिर्फ वरिष्ठ नागरिक के लिए है या इसका लाभ कोई अन्य लोग भी उठा सकते हैं? मैम, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसका लाभ 3 तरह के लोगों के लिए मिलता है। जी। प्रथम तो जैसा हमने कहा कि अपने आप में जो एक क्वालिफिकेशन है सीनियर सिटीजन होना, जो सीनियर सिटीजन है वो तो स्वी मोटो ही इसको ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा जो कैटेगरी रहता है वो रहता है जिनका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सुपर एनुएशन रिटायरमेंट होता है एट द एज ऑफ 58। जी। एट द एज ऑफ 58 जब रिटायरमेंट होता है तो जो उनके सेवानिवृत्ति के जो लाभ होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जिसे हम कहते हैं, जब भी उन्हें मिलेगा इन कैश या अकाउंट्स पे जब भी वो ट्रांसफ़र होगा, उसके 30 दिनों के भीतर वह व्यक्ति भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। लेकिन यहाँ पे शर्त ये रहेगी कि पहला तो ये कि सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट हो पाएगा इस स्कीम में जो उन्हें सेवानिवृत्ति पे मिलेगा। उसमें वो अपना पैसा और नहीं लगा सकते। और दूसरा, जब वो पैसा उन्हें मिलेगा उसके 30 दिन या 1 माह के भीतर उन्हें वो पैसा डाकघर में जमा
करवाना होता है। तो ये दूसरी कैटेगरी है जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और तीसरा जो हमारा रहता है वो रहता है हमारे जो डिफेंस पर्सन होते हैं, आर्म जो पर्सन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो अलग अलग रहती है। तो उनके लिए जो क्राइटेरिया रहता है वो 50 साल से के बाद का रहता है। 50 साल के बाद अगर कोई हमारा डिफेंस से कोई सेवानिवृत्त होकर आता है तो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और इसकी ब्याज दरें भी आप बताएं कि ब्याज दर इसकी अभी आज के समय में क्या है? अभी मैम 8.2 है, 8.2 है। और ये मुझे लगता है कि जो आपकी सारी योजना है उनमें सबसे ज़्यादा ब्याज दर इसी में दी जाती है। जी मैम, ये वैसे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि मैक्सिमम जो ब्याज दर है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे ही रहता है। अगर ये कम होता है तो दूसरी हमारी जो स्कीम्स है उसमें भी ऑब्वियसली थोड़ा जो ब्याज है वो कम होता रहता है। तो इस पर अभी बहुत है। और इसमें अभी जो हमारा बजट आया था, केंद्र सरकार का जो बजट था, उसमें एक सबसे बड़ा परिवर्तन इसमें यह आया है कि यह स्कीम पहले 15 लाख तक ही होती थी। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति, एक या दो व्यक्ति में इसमें समझने वाली बात सिर्फ यह है कि इसमें एक और दो व्यक्ति सिर्फ स्पाउस में लिए जाते हैं जी। और ये कंडीशन सिर्फ इसी स्कीम में रहता है डाकघर में जी। इस स्कीम के अलावा जितनी भी हमारी स्कीम्स होती हैं उसमें आपके साथ जॉइंट होल्डर कोई भी हो सकता है, कोई भी एडल्ट जी आपकी फैमिली का। लेकिन सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन में आप खाता जॉइंट खोल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्पाउस के साथ ही अलाउ होता है। तो इस पे जो हमारा अभी जो परिवर्तन जो हुआ है 1 अप्रैल 2023 के बाद, वो ये कि अब इस स्कीम में लोग 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी सुविधा जो है सरकार ने लोगों को दी है, क्योंकि लोगों को आज के सिनेरियो पे सेवानिवृत्ति में ज़्यादा लाभ मिल रहा है और उसमें जो लिमिट जमा करने की थी वो 15 लाख तक की थी। तो फिर उनका पैसा बच जाता था जिस पे वो ब्याज नहीं कमा सकते थे, या फिर वो दूसरी स्कीम में डालना पड़ता था जहां ब्याज की दरें कम होती थी। तो अब ये 30 लाख कर दिया है, तो यह केंद्र सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला है कि ताकि मैक्सिमम अमाउंट को जो लोग हैं वो इस स्कीम में यूटिलाइज कर सकें। संयुक्त खाता की आपने बात की, ये जो आपने बात की कि वरिष्ठ वाला जो है योजना है, ये इसमें सिर्फ स्पाउस ही फ़ायदा ले सकता है और स्पाउस के साथ ही खोला जा सकता है। लेकिन संयुक्त जो योजना है, जो स्कीम्स हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। संयुक्त स्कीम में एक ही खाते को संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों द्वारा चलाना जी, यह संयुक्त खाता कहता है जी। जिसमें आप फॉर एग्जांपल ये सुविधा इसलिए दी जाती है कि कई बार हस्बैंड वाइफ हैं या कोई माँ बेटा है या बाप या पुत्र है, जो भी जिस भी तरह से आपके संबंध रहते हैं, दोनों किसी एक ही खाते को ऑपरेट करना चाहते हैं जी। मुझे उस पर जमा भी करवाना है, उस खाते से पैसा निकालना भी है जी। एक ही जगह से, तो दोनों किसी एक खाते को ऑपरेट कर सकें, दोनों को उसमें समान सुविधाएं मिले, उस खाते को हम लोग संयुक्त खाता कहते हैं जी मैम। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए कौन सी स्कीम है, और 2023 की कोई ऐसी स्कीम जो महिलाओं के लिए लाभकारी हो? जी मैम, वैसे तो महिलाओं के लिए सारी स्कीम लाभकारी हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि सभी हमारी स्कीम जो है वो बराबर है सबके लिए है। लेकिन अभी अगर हम 2023 की बात करें, इससे पहले महिलाओं के लिए स्पेसिफिक हमारे पास सुकन्या समृद्धि योजना होता था जी। जो गर्ल चाइल्ड्स को सिक्योर करने के लिए मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चलाई थी जी। जिसका मकसद सिर्फ ये था कि हम जो हमारे गर्ल चाइल्ड्स हैं उनको सशक्त बनाएं, जब वो एडल्ट हों, जब वो बड़े हों, तो उनके पास अपने लिए कुछ एक अमाउंट जमा हो जी। इस उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में केवल और केवल 10 साल से कम एज वाली जो बच्चियां हैं, जो गर्ल चाइल्ड्स हैं, उनको कवर किया जाता है। तो पहले तो यही स्कीम जो थी वो स्पेसिफिक, अगर हम महिलाओं के लिए बात करें, फीमेल के लिए बात करें, गर्ल चाइल्ड के लिए बात करें, तो ये स्कीम थी। लेकिन अभी एक नई स्कीम जो है केंद्र सरकार ने डाकघरों के माध्यम से शुरू की है, जिसे हम महिला सम्मान बचत पत्र कहते हैं या महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स कहते हैं जी। जो अभी रिसेंट 1 अप्रैल 2022 से शुरू की गई है जी। और ये स्पेसिफिक ओनली फॉर वुमेन के लिए ये स्कीम अभी शुरू की गई है। और इस पे जो है 7.5 अभी हमारा ब्याज दर है, और इसमें सिर्फ 2 साल के लिए अभी जो है इसका जो हमें जो आदेश प्राप्त हुए हैं वो कि ये स्कीम हमारी 1/4/2023 से शुरू होगी
और 31/3/2025 को यह स्कीम बंद होगी। अब 2025 में गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है वो तो अभी भविष्य की बात है, लेकिन अभी तक ये 2 साल के लिए स्कीम शुरू की गई है। जी, मतलब हमारे यदि कोई दर्शक भी इस स्कीम से जुड़ना चाहता है, कोई महिला है जो इस जानकारी से लाभान्वित हुई होगी, और डेफिनेटली आपको अगर स्कीम का फ़ायदा लेना है तो आप जो सर ने कहा है आप वो अपना सकते हैं और स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। जी सर, अगर हम बात करें, अभी वरिष्ठ की हमने बात की, महिलाओं की हमने बात की, संयुक्त खाता की हमने बात की, और कौन सी ऐसी योजना है जो कि हमारे दर्शकों तक उसका फ़ायदा हो और साथ ही साथ जानकारी भी जाए? मैम पहले तो मैं जो हमारा अभी ये नई स्कीम्स आई हैं जिसमें महिला बचत सम्मान पत्र जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी योजना है जो शायद अभी हर महिला तक नहीं पहुंची है, बिल्कुल, या हर फीमेल तक इसकी जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है। तो पहले तो मैं उनके लिए यह बताना चाहता हूँ, उनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूँ कि यह एक अच्छी स्कीम है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप समय के अकॉर्डिंग देखें तो ये 2 साल की स्कीम है हमारी। तो 2 साल के टर्म में अगर अब जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि हमारा 2 साल में 6.9 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी। ये बात हमने भी किया था, जो फिक्स डिपॉजिट था जी। तो ये भी एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट आपको 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है जी। हाफ ईयरली कैलकुलेटेड है। तो डेफिनेटली ये जो स्कीम है ये महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है जी। और दूसरा गवर्नमेंट का एक डिसीजन इसमें ये भी है कि छोटे अमाउंट से आप इसको खोल सकते हैं। 1,000 रुपये इसके लिए जो एक मिनिमम राशि रखी गई है, और 1,000 रुपये एक छोटी राशि है जिसे मतलब हर एक महिला जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है। जो जहाँ तक मुझे लगता है हर एक ना भी हो, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं इसको इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो दूसरा इसमें यह था कि भी एक छोटे अमाउंट से आप इसको शुरू कर सकते हैं। और तीसरा, जैसा कि आपको विदित है कि मैक्सिमम जो हमारे पोस्ट ऑफिस है वो रूरल तक हैं, बहुत दूर तक, गांव-गांव तक वो हैं, जहां तक पहुंच हर आदमी की होती है। तो इजीली वो इन खाते का जो लाभ है वो अपने छोटे से छोटे डाकघर से भी ले सकते हैं। और तीसरा, इसमें जो अधिकतम जो राशि का रखा गया है वो 2 लाख रुपए रखा गया है। तो आप 1,000 रुपये से 2 लाख के बीच की कोई भी राशि इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं 2 साल के लिए। तो यह एक नई हमारी स्कीम थी जिसके बारे में जानकारी देना अपने हिसाब से मुझे ज़रूरी लगा कि मैं ज़रूर आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचाऊं जी। किसानों की अगर हम बात करें, क्योंकि ग्रामीण हमारा जो ज़्यादातर 70% लोग जो है वो ग्रामीण में ही बसते हैं, और किसानों के लिए कौन सी योजना है जो कि लाभ दे किसानों को? मैम ये सारी जो हमारी स्कीम्स है वो इक्वली हमारे किसानों के ऊपर भी लागू होती हैं। अगर हम गर्ल चाइल्ड्स और महिला सम्मान बचत योजना को अगर हम छोड़ दें तो जितनी भी हमारी स्कीम्स है, अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो अगर हमारा कोई किसान 60 ईयर्स तक पहुंच चुका है तो वो इसका फ़ायदा ले सकता है। अगर हम मंथली इंटरेस्ट स्कीम की बात करें तो वो वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, रेकरिंग का फ़ायदा भी ले सकता है, और फिक्स डिपॉजिट का फ़ायदा भी ले सकता है जी। पोस्ट ऑफिस मासिक योजना की अगर हम बात करें, मंथली जो इनकम योजना है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अवगत करवाएं। जी मैम, मैं मंथली जो हमारा इंटरेस्ट स्कीम होता है वो भी एक फिक्स डिपॉजिट रहता है जी। शुरू में हम लोग उस पर एक फिक्स लमसम अमाउंट जो है हम जमा करते हैं, जिसकी राशि अभी जो हमारा बजट आया है इसमें अगर हम सिंगल अकाउंट की बात करें तो 9 लाख है, और अगर हम जॉइंट अकाउंट की बात करें, संयुक्त खाता जो आप अभी पूछ रहे थे, उस पर यह जो लिमिट है वो 15 लाख है। तो आप इसके बीच की कोई भी राशि इसमें जमा कर सकते हैं, जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी जिस वक्त आदमी इसको इन्वेस्ट करेगा, सपोज उसने अप्रैल में किया है या जून में करेगा या मार्च में करेगा, तो जिस दिन वो इन्वेस्ट करेगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस दिन एप्लीकेबल होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें कमिंग 5 ईयर तक रहेगा। तो इसका जो एडवांटेज है, इसका एडवांटेज लोग 2 तरह से लेते हैं। पहला तो वो लोग कि जैसा आपको पता है कि कुछ समय पहले 2004 के बाद जो है नई पेंशन स्कीम लागू की गई है, तो उसके बाद जो लोगों को जो एक रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स मिलता था, पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम जो था वो नहीं मिल रहा है, या अगर मिल रहा है न्यू पेंशन स्कीम में तो वो अमाउंट फिक्स नहीं है जी। तो फिर लोग अपने हिसाब से अपने लिए बचत बनाते हैं और अपना एक अमाउंट जो है वो इस तरह से इन्वेस्ट कर देते हैं कि एक पेंशन की तरह आपको हर महीने उसका जो ब्याज है वो मिलता रहे। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो मंथली इंटरेस्ट स्कीम को
बीइंग अ पेंशन यूज़ करते हैं कि हम एक लमसम अमाउंट को डाकघर में जमा करें और उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो हर माह जो है हम लोग एक पेंशन की तरह यूज़ करें, और जब उसका एक टर्म 5 साल का ख़त्म हो जाए तो वो उस खाते को बंद करके री इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्दर आगे खाता खोलने के लिए। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और यदि हम बात करें छोटे बच्चों की, छोटे जो बच्चे हैं, कोई पेरेंट्स हैं जो उनके जन्म से पहले ही उनके लिए कुछ राशि जमा करना चाहते हैं, तो वो क्या कुछ स्कीम? नहीं मैम, जन्म से पहले तो मैम कोई स्कीम नहीं है जी। क्योंकि जन्म से पहले मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके गर्ल चाइल्ड्स टू बॉर्न और नॉर्मल चाइल्ड जो भी हैं, लेकिन जैसे ही बॉर्न होता है वैसे ही आप किसी भी स्कीम में बच्चे को कोई आयु सीमा मतलब कितनी है? नहीं मैम, जब आपका बच्चा पैदा होता है तब से मतलब कर सकते हैं, कोई आयु सीमा नहीं है कि 18 के बाद 10? नहीं अच्छा। आप कभी भी, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका थ्रू गार्जियन होता है जी, माता पिता के माध्यम से होता है, या इन केस अगर कहीं अनफॉर्चुनेटली माता पिता ना हो तो फिर जो नेचुरल गार्जियन कोर्ट जो अपॉइंट किया होता है, जिसको भी किया होता है, फिर वो इन्वेस्टमेंट उनके थ्रू रहेगा जब तक बच्चे एडल्ट ना हो, 18 साल तक के पूरे ना हो जाए तब तक वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू रहेगा। लेकिन एज क्राइटेरिया नहीं है कि भी आप क्या करें, और 10 साल के बाद अगर चाहे बच्चा तो अपने लिए खुद भी इन्वेस्ट कर सकता है माइनर केस पे, क्योंकि अमाउंट काफ़ी कम है और कम अमाउंट में भी काफ़ी अच्छी बचत कर सकते हैं। जी मैम। जी, अगर जब हम बात करते हैं अकाउंट खोलने की तो हमारे दिमाग में सिर्फ बैंक आता है कि बैंक में जाकर हमें जाना है और अकाउंट खोलना है और हमें इतना खाते में जमा करना है पैसे और उसके बाद हमें इसमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा या ब्याज मिलती है। तो पोस्ट ऑफिस और बैंक में अगर हम अंतर की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कितना अंतर है? मैम, पोस्ट ऑफिस और बैंक में हमारा बहुत अंतर है जी। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है। बिल्कुल, यह हमने पढ़ा भी है, आज भी हम लोग ये सुनते हैं कि भारत गांव में बसता है। तो भारत गांव में बसने का संबंध यह है कि गांव में आपका बैंक उपलब्ध नहीं है जी। लेकिन अगर हम डाकघर की बात करें तो डाकघर हमारा लगभग हर गांव में उपलब्ध है। तो सर्वप्रथम तो अंतर यही है कि जो डाकघर की जो पहुंच है वो गांव के हर एक आदमी तक है जी। चाहे वो आदमी छोटा हो, बड़ा हो, लघु बचत करना चाहे, बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो डाकघर की पहुंच हर एक आदमी तक है जी। पहली चीज़। और दूसरा, जैसे अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंक आपके एक लिमिटेड नंबर पे है जी। अगर हम भारत में अभी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बैंकिंग की जो हमारी ब्रांचेज है, आई थिंक SBI की है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, लेकिन वो भी अगर आप इस वक्त देखेंगे तो 11,000 के नीचे है, बिलो 11,000 जो है। लेकिन अगर हम डाकघर की बात करें तो डाकघर हमारे इस वक्त भी 1.5 लाख से ऊपर है, 1,56,000 के आसपास हमारे डाकघर हैं। तो उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है जी। नेटवर्क बड़ा होने का मकसद यही है कि भी जो लोगों तक जो पहुंच है वो भी ज़्यादा बड़ी है जी। तो पहला तो यह है कि हर आदमी तक पहुंच है डाकघर की जी। और दूसरा यह है कि डाकघर और बैंकों में जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है, जहाँ तक मैं समझता हूँ पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना बहुत ही सरल है जी। बहुत ही सरल है। जिसको एक आम आदमी जिसे कुछ भी जानकारी नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो भी एक सिंपल सा अपना नाम पता लिख के अपने सिग्नेचर करके अपना KYC वहाँ जमा करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं है, बहुत कम प्रोसेसिंग है और बहुत आसान प्रोसेसिंग है जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि डाकघर इन 2 वजह से ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बैंक। और तीसरा सबसे बड़ा कि डाकघर के ऊपर जो आम लोगों का जो विश्वास है जी, जो फेथ है, अगर आप कहीं पे भी बात करें, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं या हम अपने बुजुर्ग भी उन्हें कह सकते हैं, कोई भी हमारे बुजुर्ग हैं, अगर आप कहीं भी बात करें तो आप सुन सकते हैं उनके मुंह से कि नहीं, विश्वास डाकघर के ऊपर है जी। तो यह एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए भी मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उनका विश्वास आज भी हमारे ऊपर है, आज भी डाकघर के ऊपर है जी। यही अंतर है हमारे बैंकों की तरफ। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की और डेफिनेटली जो दर्शक हमें अभी देख रहे हैं वो आपके द्वारा दी गई जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। दर्शकों, आज की बचत हमारी कल की खुशियाँ हैं। यदि आप बचत करते हैं तो हम अपने जीवन को, आने वाले समय को बचा सकते हैं। इसलिए आप बचत करें,
छोटी छोटी बचत से हमें, जिस तरह से सर ने जानकारी दी कि छोटी छोटी बचत हमें बहुत अच्छा अमाउंट दे सकती है, साथ ही ब्याज के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, महिलाओं को कौन सी नई योजना आई है उसके बारे में हमें जानकारी दी। महिलाएं यदि कोई देख रही है, हमारे जो दर्शक हैं महिला, तो आप भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।